that is how effectively, our power quality restorer has performed. Locomotive is considered to be one of the worst loads in electrical system. So for such kind of dynamic loads, our equipment has performed extremely well. Yeah. Every month, which was being paid, as a penalty. Power factor was not a problem for them. They were able to maintain 0.955, but then installation, post-installation, the power quality became unity, which you can clearly see in this energy bill. Sir, All India Seminar on Innovation in Technology, Inclusion Program in Manufacturing and Asset Management for Steel Industry, खास करके स्टील इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बैकबोन साबित होने जा रहा है ये सेमिनार। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, और आप कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? ये मैं अपना पहले परिचय दे देता हूं। मेरा नाम वेद प्रकाश ठाकुर है। मैं चीफ शेयर्ड सर्विसेज टाटा स्टील मेरा मंडली से आया हूं। मैं वहां का शेयर्ड सर्विसेज डिवीज़न का इंचार्ज हूं, और मैं टाटा स्टील में पिछले 28 साल से कार्यरत हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी यहाँ पे ज्वाइन किया था, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से हमारा एसोसिएशन भी करीब 20 साल से है। यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। इस बार ये बहुत ही भव्य तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है, और ये प्रोग्राम आज के समय के चैलेंजेस को देखते हुए किया जा रहा है। बिकॉज इंजीनियरिंग तो है, लोग इंजीनियर आ भी रहे हैं, बट जो आज का समय है, जो हम लोग जिस तरह से डिजिटल दुनिया की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हम लोग अपने नॉलेज को डिजिटाइज करें, ये सारे तरीकों को जानते हुए कि हम अपना जो एसेट मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट हम लोग पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, लेकिन उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये जो डिजिटल माध्यम है और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किस तरह से हम लोग को मदद करेगा। तो बहुत सारे सेशन जो यहाँ पे हो रहे हैं उस लाइन में है, एंड मेरे को उम्मीद है कि जब ये सेमिनार से लोग जाएंगे तो कुछ नया सीख करके जाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में उसको उपयोग में लाने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारे देश के जो इंजीनियर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो और इम्प्रूव कर। जी वेद सर, कितने लोग लगभग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहाँ से लोग आ रहे हैं? नंबर तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, ये कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग से ही आप पूछिएगा, बट पार्टिसिपेशन तो हमको लगता है कि ईस्टर्न जोन के करीब सारे इंडस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं? नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज नए एंटरप्रेन्योर्स का क्या खासियत क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो कुछ एकदम से नया ही लाते हैं। नया जो होता है वो लैब लेवल पे होता है, वो हमारे साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं, बट जो 2-4 चीज़ आपका नया देखे, अब डिफरेंट स्टॉल्स में भी हमारा एग्जीबिशन हो रहा है, उन सबको मिला करके हम एक नया चीज़ कैसे बना सकते हैं, आई थिंक ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या लाभ हुआ, और ऐसा कब होना चाहिए, और किन के लिए इम्पैक्ट डालता है ये? डेफिनेटली ये इस जैसे सेमिनार ये बहुत फ़ायदेमंद होता है फॉर इंडस्ट्रीज लाइक अस, जहाँ पे हम लोग अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है शोकेस कर सकते हैं। दे कैन यूज़ इट इन देयर सिस्टम, दे कैन अप्लाई, एंड दे स्टार्ट गेटिंग और रियलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ आवर न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं सभी सस्टेनेबिलिटी का या रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस एंड ऑल, तो बीइंग अ डेल्टा Taiwanese based organization, 51 old years in this industry, so we have that cutting edge technology and advantage which we can pass on to our customers for improving the efficiency of their system and also reducing the carbon emissions footprints. तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, बेसिकली ये बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है आप सबों का। तो आपकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है अपने इस टेक्नोलॉजी के लिए और ख़ास करके इकोनॉमी के लिए? डेल्टा एज अ कल्चर जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, दे आर ऑलवेज डिजाइंड इन सच ए वे दैट दे आर एफिशिएंट कंपेयर टू एनी ऑफ इट्स पीयर्स। सो दैट विल बी आवर फोकस, ताकि जितना एफिशिएंट हमारा प्रोडक्ट या सॉल्यूशन रहेगा उतना बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। जैसे कल हम बोल रहे थे कि हमने क्लोज टू 19
मेगावाट आवर का एनर्जी बचाया है विथ आवर एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। तो डेल्टा एज अ कंपनी वी आर इनटू देयर आर 3 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स जो हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है, हम लोग बिल्डिंग ऑटोमेशन में है, एंड वी आर ऑल्सो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैसिव एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। अगर इंडिया में बात करें तो टेलीकॉम पावर सिस्टम में हम लोग वी आर द लीडर्स, and we also have some power quality equipments which are manufactured in India and which are very very essential and more suitable for industries like steel, Tata Steel। तो इतने सारे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और हम लोग तकरीबन 200 कंट्रीज़ में हम लोग वी डू ऑफर आवर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। जी, तो आफ्टर 10 ईयर्स डेल्टा अपने आप को इंडियन इकोनॉमी में खासकर कहाँ देखती है कि हम किस तरह से सर्व करते पाएंगे? वी हैव बिग प्लान्स फॉर इंडिया एंड आई नो डेल्टा ताइवान जो हमारा पेरेंट कंपनी है देयर फोकस इज़ ऑन इंडिया नाउ। तो हम लोग इन दैट डायरेक्शन कृष्णगिरी में हमने एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है। सो वी होप टू हैव अ गुड फ्यूचर इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ ईयर्स। ये पूरे कॉन्फ्रेंस और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? Nothing now, India is growing and we all need to work hard, effectively and efficiently so that we all go forward and all the best. थैंक यू सर, थैंक यू। जाए सर, क्या कहना चाहेंगे इस 2 दिन की विजिट में और बिजनेस के इम्प्रूवमेंट में? जैसा कि हमारे कस्टमर हमको जानते हैं कि इमरजेंसी में हम उनके साथ ऑलवेज खड़े रहते हैं। यहाँ पे आके उन्होंने हमारा और ब्रॉडन पोर्टफोलियो देखा एंड दे आर वेरी हैप्पी कि अदर देन एस्केप हम लोग अभी इतनी सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग को जो बेस्ट वेंडर का अवार्ड मिला था वो भी हमने रखा है और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि जो अवार्ड मिला बिल्कुल सही मिला एंड हम लोग इसके सही हकदार हैं। क्या कहना चाहेंगे टाटा स्टील को और जितने लोग विजिटर्स आए उन सभी को क्या कहना चाहेंगे? जो अभी जो मेन चल रहा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में, सेफ्टी के ऊपर में, उनके साथ हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं और हमारे बहुत से प्रोडक्ट उसमें काम आते हैं। तो चाईबासा से आज चीफ गेस्ट आए थे मनोज जी, उनका भी यही था कि सस्टेनेबिलिटी पे एस्केप क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो रिकॉन्ड ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें सेम ऑयल को आप लोग एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा। सर, इस सेमिनार का, क्योंकि 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हम लोगों का बहुत ही एक ग्रेट और बिजनेस को सस्टेन करने वाली है, सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, भारत अभी दुनिया में बहुत तेज़ी से विकास करता हुआ देश के रूप में उभर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा जो ब्रेन है, हमारे पास जो ब्रेन पावर है। और उसमें भी यदि आप देखिएगा तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसमें हम लोग काफ़ी कुछ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद जो कन्वेंशनल हमारा टेक्निक्स है, कन्वेंशनल इक्विपमेंट है। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एसेट मैनेजमेंट। जो हमारा थीम है वो एसेट मैनेजमेंट और इनोवेशन के ऊपर ही है। तो ये इनोवेशन के तरीके से हम किस तरह एसेट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारा इक्विपमेंट का जो एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमाइज कर पाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये इस टाइप के कॉन्फ्रेंस में जो जैसे मुझे पता लगा है कि 13 या 14 फंक्शंस के लोग एक साथ हैं। रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्री है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सब एक साथ जब मिलते हैं तो सब जब शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली जिसको हम सिनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, जब सिनर्जी होता है एनर्जी का तो एक साथ एक अच्छा चीज़ उभर के आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस से हम और तेज़ी से डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं काला हूँ, थोड़ा टाइम कम है। टुमारो एक्चुअली हमारी मीटिंग है।
थोड़ा सा अच्छा टाइम बिताएंगे नहीं ना, तो एफिशिएंसी का जो इनिशिएटिव है जी, डूइंग लॉट ऑफ वर्क। जी सर, बिल्कुल। वो टाटा के मोटो पे, जो अपने टाटा साहब का मोटो है, उसके ऊपर काम करने वाली कंपनी। ग्रीन एनर्जी सेविंग्स का जो इनिशिएटिव है, कूलिंग टावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो नॉर्मली क्या होता है ना, वो चलते रहता है तो भाई लोग उतना दिमाग नहीं लगाते, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इनकॉन लॉट ऑफ ट्रायल्स वी आर डूइंग आगे वाला, आई थिंक इनकॉन इज एनर्जी कंजर्वेशन। ओके दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस we ऑर्गेनाइजेशन। already ट्रायल किया कहीं की जगह and it is seeing some good early success. वी आर देयर टू चेंज द थिंग्स एंड जो हमने सर्वे किया आपके तीनों प्लांट के साथ, उसमें करीब हमने आइडेंटिफाई किया 250 कूलिंग टावर, 250 नंबर्स ऑफ यूनिट। इफ यू कन्वर्ट ऑल द फैंस, ओनली फैन टुगेदर, अराउंड 10 मेगावाट सेविंग इज पॉसिबल पर आवर। It is a huge potential. अभी हमने जिंदल स्टील में भी एक छोटे से पावर प्लांट 135 में चेंज किया है, 1 मेगावाट सेविंग। तो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि पीपल को सरप्राइज। हमारे एक दूसरा प्लांट में हमने देखा था, हमारा ये जिनका पंखा है बोला इनकॉन, तो वहीं से शुरुआत हुआ। भुवनेश्वर पावर में आपने भी तो इंट्रोड्यूस किया। आई रिमेंबर यू हैड अ कॉल लास्ट ईयर एंड सर मिस्टर पटनायक वाज देयर, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक, एंड ही नरेटेड एंड ही सेड मिस्टर घोष विल कॉल यू just for 2 minutes. So I think we see benefits in this. Now we have to make it sustainable. जितने एंटरप्रेन्योर्स और कंपनी से बात किया, सबके चेहरे पे वो चमक और वो मुस्कान जो भारत को फर्स्ट इकोनॉमी बनाने में इनोवेशन और जो विषय है हम लोगों के सेमिनार का, उसके लिए बड़ी ही साधुवाद दे रहे हैं आपको और हमारे खास करके इस सब्जेक्ट को लेकर टाटा कंपनी को। सर क्या कहेंगे आप? मैं जैसे हम पहले भी कहा है कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर एक ही रूफ का अंदर में एवरीबडी कम्स टुगेदर, और जिस तरह से वेरियस टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स हमारा चाहे आज भी है या आगे भी आने वाला दिन में दे विल बी अ पार्टनर्स फॉर ग्रोथ, तो आते हैं, दे कैन शेयरिंग ऑफ नॉलेज होता है, इतना इंस्टीट्यूट्स, इतने इंडस्ट्री सब मिले हुए हैं। ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम ही मिलता है, एंड बोथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एंड टाटा स्टील मिल के जो एक प्लेटफॉर्म बनाया आज, तो जिसके दौरान वी आर सीइंग मेनी पीपल कमिंग। I am also personally met many of them. Very happy that they are also happy that they are able to meet. इतना सारे सीनियर ऑफिशियल्स और इनिशियल टाटा स्टील या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का बहुत सारे मेंबर्स को मिल सकता है, डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज itself is a good, I mean very good opportunity for all the people. जी, लगभग 60 प्लस अपने वेंडर्स हैं और लगभग 250 प्लस जो है अपने विजिटर्स हैं और खास करके जो लोग आए हैं। सर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक बहुत बड़ा विषय हम लोगों का रहा है और इससे लोगों ने कहा है कि हम अब अपने काम करने में, अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्शन में इन सब बातों को और मजबूती से लागू करेंगे, जिससे मेरी क्वालिटी को इम्प्रूव हो, सेफ्टी बेस्ट हो और आने वाले टाइम में मैं टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को और अच्छा से सर्व कर सकूं। सर, उन सब वेंडर्स और डेलीगेट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रहा है, हमको उसको अपनाना है, गोइंग फॉरवर्ड कैसे जितना इकोसिस्टम को डेवलप करे, एंड जिस तरह से द कंट्री एंड द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, उसमें दे विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर इन द होल जर्नी। हम ऐसे लगे रहने का है, डिस्कस करते रहने का है, जितना टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको कैसे वी मेक इट मोर अवेलेबल टू द पीपल, नॉलेज बढ़ाए, और ऑब्वियसली टाटा स्टील हैज ऑलवेज ट्राइड टू टेक अस a pioneer step in driving new technology in terms of improving the efficiency of work and all, and हम चाहते हैं कि इस तरह का और हो और आने वाले दिन में हम लोग इसको बेस करके और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर।